नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th का जनसंचार का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 33015 है। ये पेपर अक्टूबर 2024 का है और ये सेट ए है और जिसका पेपर कोड 68/ESS/1 है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। 9. सामान्य अनुदेश 1. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2. कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3. उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 4. अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र की कोड संख्या 68 ESSS 1A लिखें। 5. प्रश्न पत्र केवल हिंदी अंग्रेजी माध्यम में है। फिर भी यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी। उत्तर पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं। ख. यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को समझने में होने वाली त्रुटियों, गलतियों। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और ये 80 नंबर का पेपर होगा। निर्देश ए. इस प्रश्न पत्र में कुल 43 प्रश्न हैं। ए. सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं। वैकल्पिक मॉड्यूल के लिए सभी खंडों में विकल्प ए या विकल्प बी दिए गए हैं। खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से 16 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं, जो प्रत्येक 1 अंक का है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में दिए गई 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए और लिखिए। इनमें से कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए विकल्पों में से केवल एक का उत्तर देना है। खंड बी में प्रश्न संख्या 17 से 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, 2 उपभाग के साथ 1 अंक। प्रश्न संख्या 17 से 28 में प्रत्येक प्रश्न में दी गई सूचना अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड सी में ए. प्रश्न संख्या 29 से 35 अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है। प्रत्येक के 2 अंक हैं और उत्तर की सीमा 30 से 50 शब्द है। प्रश्न संख्या 34 और 35 में वैकल्पिक मॉड्यूल ए और वैकल्पिक मॉड्यूल बी के प्रश्न हैं। बी. निर्देश 1. सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। 2. इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण दोपहर में 2:15 बजे किया जाएगा। 2:15 बजे से 2:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। खंड ए. 1. संचार में चैनल का क्या अर्थ है? ए. माध्यम या साधन, बी. रिसीवर, सी. टेक्स्ट, डी. प्रभाव। उत्तर ए. माध्यम या साधन। अगला प्रश्न है 2. भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। ए. कालिया मर्दन, बी. राजा हरिश्चंद्र, सी. आलम आरा, डी. किसान कन्या। उत्तर सी. आलम आरा। अगला प्रश्न है 3. सन 1975 में भारत ने टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जिसे के नाम से जाना जाता था। ए. ASITE, बी. DTH, सी. ATS, डी. उपरोक्त। सभी उत्तर ASITE। अगला प्रश्न है 4. समाचार मूल्य मान में यह शामिल होना चाहिए। ए. वस्तुनिष्ठता, बी. स्पष्टता, सी. समयबद्धता, डी. उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 5. AIR का दूसरा नाम कुल है। ए. आकाशवाणी, बी. प्रसार भारती, सी.
नेशनल भारती, डी इनमें से कोई नहीं, उत्तर ए आकाशवाणी। अगला प्रश्न है 6। रेडियो मिर्ची, रेडियो मैंगो को ऐसा माना जाता है। ए सार्वजनिक प्रसारण चैनल, बी निजी प्रसारण, सी सामुदायिक रेडियो, डी उपरोक्त सभी, उत्तर बी निजी प्रसारण। अगला प्रश्न है 7। रेडियो को निष्क्रिय मीडिया क्यों माना जाता है? ए रेडियो श्रव्य माध्यम है, बी रेडियो लोग सुनते हुए कई काम करते हैं, सी यह देखने में रुचि नहीं जगाता, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 8। विज्ञापन बिन वस्तुओं, विचारों या सेवाओं के प्रचार का एक रूप है। ए चुकाया दया, बी गैर भुगतान, सी लक्षित, डी इनमें से कोई नहीं, उत्तर ए चुकाया दया। अगला प्रश्न है 9। जो काम कॉपीराइटर के लिए जिंगल्स लिखना है, वही काम विजुअलाइजर के लिए डिजाइन करना है। ए स्लोगन, बी विपणन, सी मीडिया नियोजन, डी ग्राफिक्स, उत्तर डी ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है 10। जनसंपर्क में संचार के 3 प्रगतिशील स्तर हैं। ए जागरूकता, स्वीकृति और कार्यवाही, बी जागरूकता, ध्यान और छोड़ना, सी आकर्षित करना, संलग्न करना और प्रतिक्रिया देना, डी इनमें से कोई नहीं, उत्तर ए जागरूकता, स्वीकृति और कार्यवाही। अगला प्रश्न है 11। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन केंद्र सरकार में सभी मीडिया प्रचार और अभियान के लिए जिम्मेदार है? ए पीआईबी, बी बीएबीपी, सी एआईआर, इनमें से कोई नहीं, उत्तर बी डीएवीपी। अगला प्रश्न है 12। एनएफडीसी सरकारी जनसंपर्क के लिए जनसंचार माध्यम के रूप में ब्लैंक का उपयोग करता है। ए फिल्म, बी प्रिंट, सी टेलीविजन, डी रेडियो, उत्तर ए फिल्म। अगला प्रश्न है 13। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करना सार्वजनिक के उपकरण है। ए मीडिया संबंध, बी कर्मचारी संबंध, डी उपरोक्त सभी विकल्प, उत्तर सी सामुदायिक संबंध। अगला प्रश्न है 14। निम्नलिखित में से कौन सा नए मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? ए ई पुस्तकालय, बी वेबसाइट, सी ब्लॉग, डी उपरोक्त सही उत्तर, डी उपरोक्त सही। अगला प्रश्न है 15। नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषता समाचार पत्र के पत्रिका अनुभाग में प्रकाशित फीचर को परिभाषित करती है? ए वे विस्तृत और अणी है, बी वे छोटे और स्पष्ट है, सी वे छोटे और सरल हैं, डी उपरोक्त सभी। ए वे विस्तृत और अणी है। अगर आपको इस पेपर की पूरी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9052055097।